Hello children, good morning. Today I am going to teach you General English subject assignment 22 positive adjectives and positive pronouns. Read this sentence. इन वाक्यों को पढ़े। 1 नंबर में दिया है He gave me a green kite. He gave me a green kite. उसने मुझे हरी पतंग दी। 2 नंबर This is my kite. This is my kite. यह मेरी पतंग है। The underlined word green and my tell us something about the noun kites. Both the words are therefore adjectives. भी रेखांकित शब्द है, जो रेखांकित किए गए वो शब्द है कि हरा और मेरा। हरा और मेरा हमें पतंग संज्ञा के बारे में कुछ बताते हैं। Hover the word my show the position or ownership. Therefore my is a position adjective. दोनों शब्द इसीलिए विशेषण, हालांकि मेरा शब्द या नित्य के दर्शाता है। मेरा शब्द विशेषण, हालांकि मेरा कब्जे या सर्वनित्य को दर्शाता है। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव इज गिवन बिलो। इसमें आपको पर्यायवाचिक विशेषणों की एक सूची नीचे दी गई है। भी आपको क्या बताया इसमें कि आपको जैसे दोनों शब्द इसलिए विशेषण, हालांकि मेरे शब्द कब्जे या स्वनिर्भर को दर्शाते हैं, इसीलिए मेरा एक क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव विशेषण है वो। और इसकी लिस्ट आपको नीचे दी गई है कि पर्यायवाची विशेषणों की एक सूची नीचे दी गई है, सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन में। अभी फर्स्ट पर्सन प्रथम व्यक्ति, सेकंड पर्सन दूसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन तीसरा व्यक्ति। सिंगुलर में है माई मेरा, अवर हमारा, योर आपका, योर आपका। और थर्ड पर्सन में हिज, हर और इट्स के बारे में देर लगता है इसमें हम। तो नॉट दिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव शुड ऑलवेज बी यूज्ड बिफोर नाउन से वो। एग्जाम्पल माई बुक, हिज हाउस, हर हेयर। के मेरी किताब, नोटिस में दिया है मेरी किताब, उसका घर, उसका हेयर। एग्जाम्पल 1 बताया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ सुटेबल पॉजिटिव एडजेक्टिव। के नीचे दिए गए वाक्यों में को उपयुक्त पदवाचक विशेषणों के साथ पूरा कीजिए। नीचे दिए गए वाक्यों को उपयुक्त पदवाचक विशेषणों के साथ पूरा कीजिए। अभी 1 नंबर में आपको बताया हुआ है He had their lunch in the garden. He had their lunch in the garden. उन्होंने बगीचे में दोपहर का भोजन किया। उन्होंने बगीचे में दोपहर का भोजन किया।
गीता एंड हर फ्रेंड्स सॉन्ग फिल्म सॉन्ग। गीता और उसकी दोस्त ने क्या किया है? फिल्मी गाने गाए। गीता और उसकी दोस्त ने फिल्मी गाने गाए। 3 नंबर, आई डोंट फॉरगेट टू टेक मी टॉर्च बिफोर गोइंग आउट एट द नाइट। कि मैं रात में बाहर जाता हूँ तो मैं जाने से पहले मेरी टॉर्च लेना नहीं भूलता। मैं रात में कहीं बाहर जाता हूँ तो जाने से पहले मेरी टॉर्च लेना नहीं भूलता। 4 नंबर, डोंट ट्राई टू टीच मी इन माइंड योर्स ओवन बिजनेस। डोंट ट्राई टू टीच मी माइंड योर ओवन बिजनेस। कि मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। कि मुझे सिखाने की कोशिश तुम मत करो। मेरा खुद का व्यवसाय है। 5 नंबर, वी कुकड केयरफुली सो आवर फूड वॉज टेस्टी। We cooked carefully so our food was tasty. क्या है? कि मैंने ध्यान से खाना पकाया। हमने ध्यान से खाना पकाया और our food was tasty। उसके लिए क्या हुआ है? खाना स्वादिष्ट हुआ है। Do your parents help you in your study? Do your parents help you in your study? क्या तुम्हारे माता पिता आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करते हैं? क्या तुम्हारे माता पिता आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करते हैं? 7 नंबर, we must do our duty. We must do our duty. हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। हमें अपना ड्यूटी का कर्तव्य पालन करना चाहिए। हमें हमारी ड्यूटी का पालन करना चाहिए। 8 नंबर, many children brought them camera on the picnic. Many children brought them camera on the picnic. के मैनी चिल्ड्रन यानी कई बच्चे पिकनिक में अपना कैमरा लेके आए थे। पिकनिक पर कई बच्चे अपना कैमरा लेकर गए थे। 9 नंबर, विल यू लैंड मी योर पेन फॉर डे? Will you lend me your pen for day? क्या तुम मुझे एक दिन के लिए तुम्हारी कलम उधार देंगे?
क्या तुम मुझे एक दिन के लिए तुम्हारी पेन उधार देंगे, कलम उधार देंगे। 10 नंबर, द डॉग इज स्लीपिंग बिकॉज वन ऑफ देयर लेग इज badly hurt. The dog is sleeping because one of their legs is badly hurt. क्योंकि इसमें बताया है कुत्ता, जो डॉग है वो कुत्ता लंगड़ा रहा है क्योंकि उसका उसके पैर बुरी तरह से चोटिले हो गए हैं। कुत्ता लंगड़ा रहा है क्योंकि उसका वन ऑफ देयर लेग्स ऑफ बैडली हर्ट, यानी उसका जो पैर है वो पूरी तरह से चोटिले हो गए हैं। 11, दिस इज ए न्यू लॉक बट आई लॉस्ट माइन की यस्टरडे। This is a new lock. This is a new lock, but I lost mine. Now read this sentence. 1 number. These are my pencil. ये मेरी पेंसिल है। 2 number. These pencils are me. ये मेरी पेंसिल मेरी है। These are my pencil. ये मेरी पेंसिल है। These pencil are me. ये पेंसिल मेरी है। Both these sentence are like in meaning in the sentence. First में my is positive adjective and it is the under attributive before the noun pencil in second. Sentence second, the word my stand for my pencil and so it a pronouns, and because it also show position it is called a possessive pronouns लिखा है। अभी लिस्ट ऑफ, इसमें आपको बताया है कि दोनों वाक्य अर्थ में एक जैसे ही है। ये दोनों वाक्य अर्थ में एक जैसे ही है। 1 में माई पेंसिल विशेष है और उसका प्रयोग संज्ञा पेंसिल से पहले किया गया है। फिर दूसरे में ही मेरा शब्द माई पेंसिल के लिए है और उसके लिए यह एक सर्वनाम है, और क्योंकि वह कब्जे को भी दर्शाता है। अभी आपको इसमें नीचे बताया है कि उसे पॉजिटिव प्रोनाउन कहा जाते हैं और पॉजिटिव प्रोनाउन आपको दिया है इधर, उसको पॉजिटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अभी देखो, ए लिस्ट ऑफ पॉजिटिव प्रोनाउन इज गिवन बिलो। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर माइन, प्लूरल योर, इज, हर, इज और देयर। थर्ड पर्सन के लिए देयर यूज करेंगे। अभी नोटिस दी है आपको, positive pronouns can never be used before nouns. It is wrong to say my book, her umbrella. We must say my book or umbrella. कि यह करना गलत है कि मेरी किताबें उसकी छाता है, मेरी किताबें उसकी छाता है। Complete the following sentence with suitable positive pronouns. 1 number, it is my book.
यह मेरी किताब है। इट इज मी, यह मेरी है। 2 नंबर, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। एंड दिस बुक आर माइन, और ये किताबें मेरी है। मैं एक छात्र हूँ और ये किताबें मेरी है। 3 नंबर, यू शुड नॉट हैव टेकन हर बुक, आपको इसकी किताब नहीं टेकन लेनी चाहिए। इट वॉज हर्स एंड नॉट योर्स, यह उसकी है और एंड नॉट योर्स, और आपको नहीं लेनी चाहिए। फॉर माई ब्रदर एंड आई ब्रॉट 2 बलून्स, मेरे भाई और मैंने 2 गुब्बारे लिए हैं। मे वॉज रेड एंड हर वॉज येलो, मैंने रेड लिया है और उसने येलो लिया है। कि माई ब्रदर एंड आई हैव ब्रॉट 2 बलून्स, गुब्बारे लिए है, मैंने रेड लिया है एंड उसने, और यानी उसने वॉज येलो लिया है। 5 नंबर, वी लिव इन इंडिया, इट्स ए लार्ज कंट्री, हम इंडिया में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं और वे एक बड़ा देश है, और वे एक बड़ा देश है। हम भारत में रहते हैं, वो एक बड़ा देश है। 6 नंबर, दे लिव इन श्रीलंका, इट्स ए स्मॉल कंट्री, वे श्रीलंका में रहते हैं और वह छोटा सा देश है, कंट्री है। 7 नंबर, माई फ्रेंड एंड आई एडेड 25 रन्स, हिज वेर 16 एंड मे वेर 9, मेरे दोस्त और मैंने कितने रन बताए? 65 रन्स बनाए हैं। इस वह 16 दोनों को मिलाने के बाद में उसने बनाए हैं 16 रन एंड मैंने बनाए हैं 9 रन। मैंने और मेरे दोस्त ने 25 रन जोड़े हैं, उसमें से उसके 16 है और मेरे 9 हैं। 8 नंबर दिया है, नितिन इज ए पुअर बॉय, दिस हर्ट इज ए हिम, नितिन एक गरीब लड़का है। दिस हर्ट इज हिम, वो कहाँ रहता है? झोपड़ी में। सीमा इज ए राइस गर्ल, सीमा है वो एक अमीर लड़की है। दिस बैंगलो इज हर्स, दिस बैंगलोज इज हर, उसका बड़ा बंगला है। 10 नंबर, यू गेव मी दिस बुक, आपने मुझे यह किताब दी, बट इज नॉट योर, लेकिन वह मैं नहीं लूंगा। नॉट योर्स, तुमको नहीं दूंगा। योर ब्रदर टोल्ड मी देयर इन द हिम, कि मेरा brother told me that it was him, not that the position or ownership can be indicated in different way as shown below। इसमें दिया है 1 नंबर में के दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। एडजेक्टिव बताए, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। 2 नंबर में दिस हाउस इज माई, पॉजिटिव प्रोनाउंस। दिस हाउस बिलोंग टू मी, यूजिंग बिलोंग टू, यानी ये मेरा ही है। यू अपने का होता है वही। अभी एक्सरसाइज नंबर 3 दी है, कंप्लीट द सेंटेंस
in the blanks quotation correctly। के रिक्त स्थानों को वाक्य को सही ढंग से पूरा करें। पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन यूजिंग बिलोंग टू को यूज करके लिखना है। दिस इज माई हैट, यह मेरी टोपी है। दिस हैट इज माई, के यह घर मेरा है। दिस हैट बिलोंग टू मी, यह घर मेरा है। डेट इज कार, डेट कार इज देयर, डेट कार बिलोंग देयर। डेट इज ए फ्रॉक, डेट ही इज ए फ्रॉक, वह फ्रॉक है, आपका फ्रॉक है। डेट फ्रॉक बिलोंग टू हर, वह फ्रॉक उसका है। दिस इज हर टॉय, यह उसका खिलौना है। दिस टॉय इज हर, दिस टॉय बिलोंग टू हर। That is our field, that field is our, that field belong to me। That is hand, that hands us up, that handle belong to it। That is our garden, this garden is our, that garden to belong me। This is his shirt, this key is its, this key is its, that shirt belong to him। That is his pen, that shirt is theirs, that shirt belong to him। Those are your shoes, those shoes are yours, those shoes belong to ours। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।